मैं अंकित मौर्य आपके लिए मैथ का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पाइप एंड टंकी। ठीक है, तो पाइप टंकी को जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाइप और टंकी को हमारे घरों में क्या होता है, वाटर टैंक तो सबके होता है, लेकिन वो ये भी लोगों को पता होता है कि हमने इतने मिनट अपना मोटर चालू किया और पानी भर गया, सबको पता होता है। लेकिन उनको कभी उन्होंने ये नहीं सोचा होता है कि इसको हम कैसे करें, क्योंकि हम डेली यूज में लाते रहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पानी हमारा इतने देर हम चलाते हैं उतनी देर में भर जाता है, लेकिन उसको एक मैथमेटिकल तरीके से कभी नहीं सोचते। अगर हम मैथ को अपनी डेली लाइफ में यूज करना सीख लें तो हमारी डेली लाइफ भी बहुत ईजी हो जाएगी और मैथ भी हम समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। तो उस चीज़ को हम क्या देखते हैं, आज देखेंगे कि मैथ को डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं और कैसे मैथ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ईजी वे में। तो मैं उसी के कंटिन्यू करते हुए मैं देखना चाहूँगा कि आपको बताना चाहूँगा कि आगे मैथ कैसे पढ़ते हैं, तो उसी में पाइप टंकी में इस चैप्टर को डिफाइन करूँगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक टैंक है। ठीक है, ये क्या है, टैंक है, ये टैंक है हमारा। ठीक है, इस टैंक की क्या है, कोई ना कोई इसकी क्या होगी, एक वॉल्यूम होगी। क्या होगी, कोई ना कोई एक वॉल्यूम होगी। इस वॉल्यूम को भरने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कोई ना कोई एक पाइप सेट करेंगे और ये पाइप जो है कहीं ना कहीं से कनेक्ट होकर जहाँ से पानी लगातार इसमें आकर जाएगा। तो ये इसको भरने में क्या लगाएगा, टाइम लगेगा, एक प्रॉपर क्या लेगा, टाइम लेगा। और कई बार क्या होता है कि ये बड़ा टैंक है तो इसमें क्या करते हैं, हम क्या कर देंगे, एक के बजाय इसमें दो पाइप ऐड कर देंगे, दो पाइप ऐड हो जाएंगे। कई बार ऐसा क्या होता है कि इसमें पाइप में क्या होता है, ये नीचे से क्या होता है, कोई छेद हो जाता है, तो हम ऊपर से पानी डाल रहे हैं, नीचे से निकलता भी रहता है। जैसे हमारी बॉटल हो, ऊपर से बॉटल है, ऊपर से हम पानी डाल रहे हैं, नीचे से उसमें छेद हो, लगातार निकलता रहे, तो भी हम देखते हैं कि हम कितनी देर में बॉटल भर पाते हैं, नहीं भर पाते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे चलती है। आपने देखा होगा कि हम लोग कहते हैं कि एक छोटी सी छन्नी टाइप से ले लो, उसमें पानी डालने लगो, तो अगर उसमें कहो कि कितनी देर में भरेगी, नहीं भर पाएगी, क्योंकि जितना हम पानी डाल रहे हैं उससे ज्यादा क्या हो रहा है, निकल रहा है। और अगर हमने इतनी क्वांटिटी में पानी उसमें डाल दिया कि जितना वो निकल रहा है, उसके निकलने के बावजूद भी उसमें क्या पानी है, रिमेन बच रहा है, तब वो क्या होगी, टंकी धीरे धीरे या फिर जो भी चीज है वो लगातार ऊपर उसका स्तर बढ़ेगा और वही टाइम हमें बताएगा कि कितने टाइम में भर जाएगा। तो इसमें क्या होता है, तो एक वाला जो नल होता है इसको तो हम यूनिटी लॉ से सीधे निकाल सकते हैं, पूरी धारिता है, इसमें पूरा टाइम लगा है, उस टाइम से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना आया है। लेकिन जब यहाँ पे बात हो जाती है दो नल चल रहे हैं या फिर तीन नल चल रहे हैं या फिर दो भर रहे हैं एक निकाल रहा है, तो वहां पे हमारी क्या आती है, एक थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उस दिक्कत में क्या होती है, उसी तो उसमें हम देखते हैं कि दो टैंक जो होते हैं पानी को क्या कर रहे हैं, एक साथ भरते हैं। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, कोई एक टैंक ए है जो इसको पानी से कितनी देर में भर देगा, एक टैंक को 15 मिनट में भर देगा। और एक दूसरा टैंक है, टैंक क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। टैंक बी है वो इसको कितने देर में भरेगा, 20 मिनट में भरेगा। और अगर ये टैंक बी जो है, ए और बी दोनों एक ही साथ खोल दिए जाए, क्या किए जाए, एक ही साथ खोल दिए जाए और कहा जाए कि अब ये टैंक कितनी देर में भरेगा। एक था तब तो हम निकाल सकते थे, अब दो है तो इसके लिए हम सबसे पहले इनका क्या देखते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। देखिए एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, या तो जो बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम होता है, अगर वो नहीं है तो उसका कोई ना कोई मल्टीपल होता है। अगर इससे भी आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो दूसरा मेथड ये है, आप यहाँ पे 15 एंड 20 जो भी आपके डिजिट दिए गए इनको ले लो और इसमें सबसे बड़ा जो आपका ऐसा मल्टीपल हो जो दोनों में सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल है तो बाहर ले लो। इसका सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल हमको 5 बाहर मिल रहा है और फिर इसे ब्रैकेट के अंदर क्या मिल रहा है, 5 3 फिर अगला क्या मिल रहा है, 5 4। अगर हम इन सारे फैक्टर्स, अब इसको इसके हमें क्या मिल गए हैं, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं। इन प्राइम फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीपल कर दे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो 5 3 15 और 15 4 60, तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, एलसीएम 60 हमको फाइंड हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, 60 हमने एलसीएम फाइंड कर लिया। अब हमें इसकी ये पता चल गया कि ये टैंक है कितनी इसकी टोटल वैल्यूम है, हमें टोटल वैल्यूम पता चल गई। अब इस टोटल वैल्यूम को अब हम देखेंगे कि अगर ओनली फॉर हमारा जो नल है वो ए चलेगा तो कितनी देर में भरेगा, वो चलेगा तो कितनी देर में भरेगा, 5 15 4 ये 4 मिनट
अगर मिनट दिया है तो मिनट, घंटे दिया तो घंटे, उतने में भर पाएगा। अगर हमने बात की केवल यही भरे बी वाला, तो ये कितनी देर में भरेगा, 20 का टेबल 3 से जाएगा, मतलब 3 मिनट या 3 घंटे जो भी हमने ले रखे उतना टाइम ये लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों एक साथ हमने चला दिए, दोनों एक साथ चला दिए, तो दोनों की हमें क्या कैपेसिटी जो पानी डालने की है उसको हमें आपस में ऐड करना पड़ेगा। दोनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या आया, 7 आया। अब इस 7 से हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड 60/7, ठीक है। तो 7 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितनी चांस जाएगा, 7 8 बार चला जाएगा, 7 × 56, बचा कितना ऊपर 4, अपॉन में क्या आ जाएगा ये 7। इतना जो क्या है मिनट्स लगेंगे इस टैंक को भरने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, जिसमें क्या होगा, यही 2 टैंक हैं। अभी यहाँ पे हमें वॉल्यूम दे दी जाएगी और एक का टाइमिंग दे दिया जाएगा, दूसरा का नहीं देगा, और पूछ लेगा कि इसको भरने में दूसरा वाला उसने इसका कितना सपोर्ट किया है। जैसा कि एक पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण 20 घंटे में भरी, तो बताओ छेद में पूर्णतः खाली करने का टाइम। जैसे इसने क्या कहा है, कोई एक ए नल क्या है, ए है, ये इसको कितनी देर में भर सकता है, 15 मिनट में। कितनी देर में भर लेगा, 15 मिनट में। लेकिन कहता क्या है उसमें एक छेद, क्या इसमें एक होल हो गया, क्या हो गया, टंकी में एक होल हो गया है, जिस कारण इसे टोटल भरने में टाइम कितना लगा है, 20। कितना लगा है, 20 लगा है। तो इन दोनों का एलसीएम जैसे हम पहले फाइंड कर चुके हैं, क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। तो इसमें क्या कितनी चांस जाएगा, ये 4 चांस जाएगा, ये कितनी चांस जाएगा, 3 चांस जाएगा, ठीक है, 3 चांस जाएगा। अभी भी इसकी वॉल्यूम देखो, अभी ये क्या था, 4 पानी भर रहा है और ये लगातार 3 पानी क्या रहा है, निकल रहा है। तो टोटल अगर इसकी बात करें कि टैंक में पानी कितना जा रहा है, तो टैंक में पानी कितना जा रहा है, ओनली फॉर 1 जा रहा है। अब इसमें टैंक में पानी अगर 1 जा रहा है, टोटल इसकी वॉल्यूम कितनी है, 60 है, तो इसे भरने में टोटल कितना टाइम लगेगा, 60 लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 60 लग जाएगा। और अगर हम बात करें कि ये टैंक पहले से ही पूरा क्या हो जाए, फुल, ठीक है, पूरा टैंक फुल हो गया। अब इसमें ये चेन, नीचे की तली वाला चेन क्या हो गया, हट गया, खुल गया या चेन हो गया। अब इसने पानी निकालना शुरू कर दिया, तो पूरा टैंक खुला हुआ है, और उसके बाद ये जो हमारा पाइप ए था वो बंद है, और ये फिर भी इसको कितनी देर में खाली कर देगा, क्योंकि ये एक बार में कितना खाली कर रहा है, 3 खाली कर रहा है। तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये लगातार खुला रहेगा, तो 20 मिनट में क्या कर देगा, इसे खाली कर देगा, ठीक है, 20 मिनट में खाली कर देगा। इस हिसाब से तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये एक ही क्वेश्चन है, इसमें 2 चीजें पूछी जा सकती है, इसके 2 क्वेश्चन बना सकता है। अब हम अगले क्वेश्चन अब देखते हैं कि हम अभी तक क्या देख रहे थे, हमारे पास 2 टंकियां, एक टंकी में 2 पाइप ऑन थे, और वह इन्होंने क्या बता दिया, कोई एक 2 पाइप हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी। 2 पाइप क्या कर रहे हैं, पानी को लगातार भर रहे हैं, और सी उसे क्या कर रहा है, निकाल रहा है। मतलब 2 पॉजिटिव में है और एक क्या है हमारा, निगेटिव में है। अब इन्होंने कहा है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 2 पाइप क्रमशः ए तथा बी किसी टंकी को 6 व 8 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो यह टंकी को कितने समय में खाली कर देंगे, ठीक है। तो ए कितने घंटे में, 6 में, और बी कितने में, 8 में, और सी इसे 12 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो अब हम इन तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब इन तीनों का एलसीएम हमने लिया है, तो कितना आ गया हमारा, 24। जैसा कि प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं कि कैसे हमें एलसीएम लेना चाहिए। हमारा क्या था, ये 12 है, और ये क्या है, 8 है, और ये क्या है, 6 है। इन सब में हमको कॉमन क्या मिल रहा था, कॉमन हमें इन सब में क्या मिल रहा था, 3 मिल रहा था, और इधर 4, और इधर क्या होगा, 4 नहीं, कॉमन इसका 4 नहीं मिलेगा, कॉमन हमें इसका मिलेगा 2 मिलेगा। अंदर ये क्या हो जाएगा, 6 मिल जाएगा, इधर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और इधर भी क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब ये भी, इसमें भी 2 है, इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 है। तो इसमें एक और 2 है, जिसे हम और बाहर ले सकते हैं। तो लगातार इसे और बाहर ले लेंगे, तब हमारा क्या मिल जाएगा, 2 हमारे कॉमन बाहर आ जाएगा। फिर इसमें भी 2 है, मतलब 2 में भी 2 है। तो उसके बाद में सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या,
3, यहाँ पे तो मिल जाएगा हमको 4 3 12 और 12 2 क्या हो जाएगा हमारा 24। इसका कॉमन हमें क्या मिलेगा, टोटल इसका एलसीएम अगर हम फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 24 मिलेगा, क्योंकि ये 24 है, ये तीनों के टेबल में आ रहा है। सबसे इसका एलसीएम का फुल फॉर्म ही होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो अब हमने देखा कि 6 से अगर हम इसको भर रहे हैं तो कितनी चांस जा रहा है 4 चांस। 8 से अगर इसे भर रहे हैं तो कितनी चांस है 3 चांस। 12 से इसे हम अगर खाली कर रहे हैं तो कितनी चांस 2 चांस। अब हम देखते हैं ये दोनों वैल्यूज हमारी किस में है, पॉजिटिव में है, बट ये वाली वैल्यू हमारी क्या है निगेटिव में है। देखिए 4 + 3 टोटल कितना है 7 भरा जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है 2 क्या हो रहा है खाली हो रहा है, खाली हो रहा है। 2 किस में जा रहा है हमारा खाली हो रहा है। तो टोटल जो पानी है वो टंकी में कितना जा रहा है 5 जा रहा है। कितना जा रहा है 5 जा रहा है। और टोटल पानी हमें भरना कितना है 24। तो वही हम 24 अपन क्या रख लेंगे 5 से कट करेंगे 5 4 जा, फिर बचेगा क्या 4/5। तो इसको भरने में टाइम कितना लगेगा 4 सही 4/5। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगले क्वेश्चन में क्या करते हैं, 2 पाइप हमको दे दिए गए हैं। पहला पाइप क्या है ए है, जो कितनी देर में भर सकता है 15 मिनट में भर सकता है। जो पाइप क्या है बी है, वो कितने में भर सकता है 20 में भर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे इसने अगली एक शर्त रख दी है, क्या रख दी है कि दोनों को लगातार एक साथ ऑन नहीं करना है, बारी बारी करना है। तो हम पहले इसका क्या फाइंड कर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हमको कितना मिल जाएगा 60 मिल जाएगा। ये कितना भरेगा 4 और ये कितना भरेगा 3। ठीक है, इसने कहा पहला वाला पहले क्या खेल दिया हमने, ये वाला नल खोल दिया, फिर हमने क्या किया है ये वाला नल खोल दिया, दोनों नल हमने बारी बारी खोल दिया। ठीक है, तो एक बार में पानी कितना भरा है 7 भरा है, लेकिन टाइम यहाँ पे कितना चला गया है 2 मिनट। कितना गया है 2 मिनट गया है। तो हम इस 2 को या तो इसके साथ क्या कर ले मल्टीप्लाई कर ले, या फिर इस 2 से इसको क्या कर ले डिवाइड कर ले। जो आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 60 से मल्टीपल क्या कर लेंगे 2 का, तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 2 कहाँ से आया 2 इसलिए आया क्योंकि एक पहले क्या था हमारे दोनों पाइप एक साथ खुल रहे हैं, मतलब तो उनका टाइम सेम था 1 मिनट, तब 1 मिनट में 7 पानी भर रहा था। लेकिन अब क्या है बारी बारी से खुल रहा है। पहला ये खुला, ठीक है, तब ये वाला बंद। अब क्या होगा ये खुलेगा तो ये वाला बंद हो जाएगा। तो पानी अभी भी कितना जा रहा है सिर्फ 7, लेकिन मिनट कितने हो गए 2। तो वॉल्यूम इसकी क्या हो जाएगी लगातार 2। या तो इसको 2 गुना कर ले या फिर इनको हाफ कर ले, या तो इस वैल्यू को क्या करें हाफ या इसको 2। तो हम इसको 2 गुना कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेंगे 7 से, तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 7 से करेंगे तो कितनी चांस चला जाएगा 7 1 जा जाएगा, 7 1 7 बचेगा कितना 5 और वहाँ पे 50, फिर 7 से 49, फिर बचेगा क्या 1/7। इतना टाइम इसको लगेगा भरने में। ये क्वेश्चन समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं न्यू वाला क्वेश्चन दे रखा है इसने। 2 नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 5 व 6 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, ए को 2 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, शेष टंकी को भरने में बी को कितना टाइम लगेगा। देखिए ये हमारा नल ए है और ये हमारा नल क्या है बी है। ए और बी ये हमारा कितना है 5 मिनट में भर देगा, और बी हमारा कितने मिनट में भर देगा, बी हमारा 6 मिनट में भर देगा। हमने उसने क्या कहा है दोनों नलों को पहले क्या किया उसने एक साथ खोल दिया। क्या किया एक साथ खोल दिया, ठीक है, एक साथ उसने क्या किया खोल दिया। तो इनका एलसीएम हमको क्या मिल जाएगा 30। दोनों में क्या है प्राइम नंबर है, एक दूसरे के फैक्टर्स इनमें नहीं है, तो 30 है। हमने क्या किया 2 मिनट उसने कहा है दोनों को एक ही साथ खोल देना है, ठीक है। तो इस पहले हम इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं कितना करता है 6 है, तो इसकी कितनी है 5। अब इसको क्या करना है ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा। अब दोनों को क्या किया एक ही साथ खोल दिया, तो कितने मिनट तक 2 मिनट तक, ठीक है।
तो 2 मिनट दोनों ने लगातार चलते रहे हैं तो कितना भर दिया है 22। ये 2 मिनट में खाऊंगा। देखो उसने कहा है कोई नल जो है, 2 नल है, एक क्या करता है, ए है 5 मिनट में भर सकता है, बी उसको 6 मिनट में भर सकता है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। 2 मिनट बाद जो हमारा ए है उसको क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ए को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। जो शेष टंकी बची है, खाली जो शेष टंकी बची है, उसको बी वाला जो है वो कितनी देर में भर देगा। सर क्वेश्चन में ही है 2 मिनट ना। हाँ क्वेश्चन में ही है, 2 मिनट के बाद इसको बंद कर दिया गया है। तो 2 मिनट हमने दोनों को चला दिया, दोनों लगातार चल रहे हैं 2 मिनट, ठीक है। तो दोनों ने भर कितना दिया 22 भर दिया। अब हमारे पास बचा कितना, टोटल हमारे पास 30 था, 30 माइनस क्या कर देंगे हम, 30 माइनस 22 बचेगा कितना 8 बचा। 8 को कौन भरेगा, बी। कौन भरेगा, बी। बी से भरने में कितना टाइम लेगा, अगर हम इससे रख ले तो कितना चला जाएगा 5 बन जा 0.56, ठीक है 1.5 मतलब 1 मिनट 30 सेकेंड लेगा। अगर उसने कहा कि जो बचा हुआ सिर्फ उसमें टाइम पूछ ले, जो खाली बचा सिर्फ उसका टाइम अगर बताना है तो 1.6 मिनट या फिर 1 मिनट 30 सेकेंड। अगर उसने कहा कि बी को टोटल टाइम कितना लगा, मतलब टंकी को भरने में जो टाइम स्पेंड हुआ है उसमें टोटल टाइम बी ने कितना भरने में स्पेंड किया है, तो 2 ये पहले वाला भी हम इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। आगे हमारा क्या आ जाएगा 3.6 मिनट। समझ में पड़ा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई एक टंकी है, ठीक है, कोई एक क्या है, टंकी है जिसकी धारिता उसने क्या बताई है, नहीं बताई है। एक टंकी है जिसको इतना बता दिया है जो कि 2/4 भरी हुई है। क्या भरी हुई है, 2/4 ऑलरेडी भरी हुई है, ठीक है। तो ये कोई टंकी है, यहाँ पे कितना भरी हुई है 2/4 भरी हुई है। इसमें 2 पाइप खोले जाते हैं जिनकी भरने की जो कैपेसिटी है जो क्या है वो 20 व 25 मिनट में इसे क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। कोई एक पाइप ए है, पाइप ए है ये इसे 20 मिनट में, और पाइप बी है वो इसे कितने 25 मिनट में भर सकता है, ठीक है। 25 मिनट में क्या कर लेगा, भर लेगा। लेकिन ये अभी टंकी क्या है, पूर्णतः खाली नहीं, टंकी पूर्णतः खाली नहीं है। टंकी क्या हो चुकी है 2/4 मतलब 50% भरी हुई पहले से ही, ठीक है। तो अब हम इनका पता कर लेते हैं कि इस टंकी की टोटल वैल्यू क्या है, मतलब इनका एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 25 का एलसीएम हमको क्या मिलेगा, अगर 5 4 का 5 4 100 मिल जाएगा, ठीक है। इसका क्या मिल जाएगा हमको, इसकी वैल्यू टोटल कितनी है 100 है, 100 है। तो 100 का अगर हम फाइंड करें 2/4, 100 का 2/4 हम फाइंड करें या फिर इसका सीधा 50% निकाले तो हमारा पास कितना बच जाएगा 50, मतलब 50 टंकी ऑलरेडी इसमें से क्या हो चुकी है, भर चुकी है। टंकी अगर 50 भरी है तो खाली भी कितनी है 50 है। अब इस 50 टंकी को भरने के लिए ये अगर हम ये भरेगा टोटल तो एक बार में कितना बढ़ता है 5 बार का, ये कितना बढ़ता है। अब ये टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई है 9 हो गई है, और 50 को भरने के लिए हमें क्या चाहिए 9 से अगर हमने इसको डिवाइड किया तो कितना चला जाएगा 9 5 का 4/9, कितना मिनट इसको भरने में लगेगा। कैसे, सॉरी 5/9, 9 5 का 45, ठीक है। तो इस टंकी को भरने में कितना टाइम लगा 5 मिनट 5 सही 9 मिनट। थैंक यू, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी।